सुखासधम्मदेशना सुखासङ्घस्स सामग्री समकानं तपो सुखो। जिस सम्यक संबुद्ध ने हमें इस सद्धम्म का रास्ता बताया और जिस हम सद्धम्म को जानते समझते हैं, और उस सम्यक संबुद्ध ने सुव्याख्यात सद्धम्म बताया, और संघ ने उस सद्धम्म को जाना समझ लिया और समझ के उस सद्धम्म पे आरूढ़ हो गया। उस बुद्ध धम्म संघ इन तीन रत्नों को मैं प्रथमता त्रिवार वंदन करता हूँ, और जिनकी वजह से इस भारतवासियों को इस त्रिरत्न का दर्शन हुआ, इन तीन रत्नों का एक मालूम हुआ, पहचान हुई। जो हमारे बाबा साहेब है, उन बाबा साहेब के धम्म क्रांति को भी मैं त्रिवार नमन करता हूँ, और मेरी आखिर की सांस तक उनके सद्धम्म को, उनके कार्य को मैं समर्पित रहता हूँ। और जो भी मेरे गुरु है, आचार्य है, मेरे मित्र परिवार है, उन सभी से मैं मंगल मैत्री मंगल कामना करता हूँ। और आज इस परेती धम्मा पे आज सभी उपासक उपासिका तथा बाल बालिका यहाँ पर आए हैं, उन सभी के प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना करता हूँ और मेरे धम्म देशना को प्रारंभ करता हूँ। तो आज का हम जो धम्म देशना सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उसका टॉपिक है कि हमारा जो सपना है उसको सपनों को पूरा कैसे किया जाए, वो हमारा टॉपिक है। तो सपना क्या है? तो स्वप्न यानी कि जो हम सोते हैं, जो सोने के बाद जो हमें दिखता है, एक जैसे कि एक जैसे फिल्म रहती है, पिक्चर रहता है, जैसे हमारे सोने के बाद वो हमें वैसा दिखाई देता है। और दिखाई देने के बाद जब सुबह उठते हैं तो हम ऐसा कहते हैं कि मुझे आज रात को ये सपना गिरा, उस सपने में ऐसा ऐसा हुआ, हम बताते हैं। तो सपना क्यों पढ़ते हैं, क्यों सपना हमें दिखाई देते? तो सपना का कारण है कि दिखाई देना, यानी कि हमारा जो शरीर है, वो शरीर में जो पित्त होता है, जो वात होता है, और जो वात होने के जो उसका जो ये होता है, उसका संतुलन बिगड़ जाता है। तो बिगड़ जाने के बाद हमें स्वप्न गिरता है। जो पित्त होता है, पित्त गिरने के बाद मुझे संतुलन खत्म होने के बाद, उसका संतुलन बिगड़ने के कारण से हमारा जो स्वप्न गिरता है, स्वप्न पड़ता है। और स्वप्न जो कब होता है, जो कब कब का भी संतुलन बिगड़ने के बाद हमारा स्वप्न गिरता है। और ऐसा ही कहा जाता है, जो देवता होते हैं, तो देवताओं के माध्यम से भी हमें स्वप्न गिर जाता है, पड़ता है स्वप्न। और ये भी होता है कि जो हमारा तन है, मन है और वाणी है, इससे ज्यादा हम परिश्रम करते हैं, दिन रात उसका प्रयास करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं। और अभ्यास करने के बाद जो प्रयास करते हैं, दिनचर्या जो होती है हमारी, उसकी वजह से हमें ये स्वप्न गिरते हैं। और छठी बात बताई, जो छठी बात है कि हमारा जो भविष्य का है, जो भविष्य आने वाला है, और भविष्य की भी स्वप्न हमें दिखाई देते हैं। और ये जो 6 कारण है कि स्वप्न हमें पड़ते हैं। और एक है जो हम जब भयभीत होते हैं, अब जब हम भयभीत होने के बाद, हमें पीड़ा होने के बाद हमें डरावना सा सपना गिरता है, और ये सपनों के कारण है, इसके वजह से हमें एक स्वप्न गिरता है। पर हम इस सपने की बात नहीं कर रहे, हम उस सपने की बात कर रहे हैं जिस हर सामान्य तो गिरने के बाद उस सपने से जो कोई उसको पीड़ित उठता है, और उसको सपनों को गिरने के बाद उससे उस सपनों को प्रयत्न करने के लिए सज्ज होता है। सपना यानी गिरना नहीं। हर व्यक्ति का जब वो स्कूल में होता है, तो स्कूल में जब वो बच्चा होता है तो उससे पूछते हैं कि तुम्हारा स्वप्न क्या है, तुम्हें क्या बनना चाहते हो? तब उसको पूछने के बाद वो कहता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, इंजीनियर बनना है। अनेक तरह से वो बताता है मुझे ये करना है।
तो हर जगह जो बच्चे होते हैं वो अपना सपना बताते हैं, पर उसमें से कोई कोई व्यक्ति उस सपनों तक साकार कर पाता है, तो कोई उसको साकार नहीं कर पाता। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होने का कारण मतलब क्या है? तो उसका कारण है जो हम प्रयास करते हैं, तो प्रयास में हम निरंतरता नहीं रखते, और प्रयास को निरंतरता न रखने के कारण हमारा वो सपना पूरा नहीं होता। जैसे कि हम एक संकल्प लिया, ऐसा एक सोच लिया हमने कि ये हमें मेरा सपना है और ये मेरी इच्छा है कि इसको पूर्ण करना मेरा जिम्मेदारी है, इसको पूर्ण करना ही पड़ेगा। और उसको पूर्ण करने के लिए वो प्रयास करता है, लगातार उस पर चलता है, देखता है, पर मगर उसको थकवा आ जाता है, प्रयास करने में वो बेचैनी महसूस करता है, तो प्रयास करना छोड़ देता है। तो सपनों पूरा करने के लिए हमें प्रयास बहुत जरूरी है, और प्रयास हम ज्यादातर करेंगे, प्रयास लगातार करेंगे, तो जरूरी है हमारा सपना जो पूरा हो जाए। जैसे ये प्रयास जिस सम्यक संबुद्ध ने जिनके बोधिसत्व अवस्था में थे, तब से उन्होंने एक सपना देखा था। एक समय बोधिसत्व नाम के जब बोधिसत्व थे, तब दीपंकर बुद्ध के काल में उन्होंने दीपंकर बुद्ध को देखा, और देखने के बाद उनके मन में ऐसा विचार जागा कि मैं भी क्यों ना बुद्ध बनूं, और मैं भी बुद्ध बन के इन सभी मानव प्राणियों को इस दुख की पीड़ा से उनको क्यों ना मुक्त करूं। इनके मन में विचार जागा, उनके मन में संकल्प जागा। ये जानना बहुत जरूरी है कि संकल्प और सपना क्या है। जैसे कि जो सिक्का होता है, सिक्का के दो पहलू होते हैं, उसी तरह जो स्वप्न है और जो इच्छा जो है संकल्प है, जो संकल्प इस दो की पहलू है, आजू बाजू में है। जब सिद्धार्थ एक बोधिसत्व जब जन्म लिए इस भारत भूमि पर, और भारत भूमि पर जन्म लेने के बाद तब उन्होंने गृह त्याग कर 6 साल तक तपस्या की, और तपस्या करने के बाद बारंबार उन्होंने प्रयास किया, परिश्रम किया, मेहनत की, पुरुषार्थ किया। इसके बाद उन्होंने सपना को पूरा करने के लिए, साकार करने के लिए, कौन से सपनों को? जो उन्होंने सम्यक संबुद्ध का होना का सपना देखा था, उन्होंने जो संकल्प लिया था, सपना एक संकल्प दोनों ही समझ लेना है। और उस सपनों को पूरा करने के लिए बहुत सारा उन्होंने प्रयास किया। क्या किया प्रयास? तो उन्होंने जो अप्रमाद है, जो प्रमाद में हर व्यक्ति गिरा होता है, और प्रमाद के वजह से अपना जीवन खत्म कर देता है, अपना उद्देश्य को भूल जाता है प्रमाद के कारण। और जब बोधिसत्व ने अप्रमाद को चुना, प्रमाद को त्याग दिया, और प्रमाद को त्याग देने के बाद, प्रमाद को चुनने के बाद उन्होंने प्रमाद की गहराई से जान लिया और अप्रमाद करने लगे। और अप्रमाद करते करते उन्होंने उस सपने को साकार करने के लिए पायरी बढ़ाते चले गए, उन पर चलते गए। और चलने के बाद निरंतरता रखी, और निरंतरता रखने के बाद उन्होंने बारंबार प्रयास किया, निरंतरता रखी, उस पे उन्होंने आत्मविश्वास रखा, आत्मविश्वास आणि श्रद्धा आणि मनोबल, आत्मविश्वास रखा और श्रद्धा रखी जो उस कार्य कर रहे हैं। 6 साल तक तपश्चर्या करने के बाद जिन्होंने जब देखा कि मेरे जो पूरी शरीर है वो पूरा सूख गया है, और सूखने के बाद इसको जब हाथ लगाता हूँ तो सब हड्डियां लगते हैं, एक सांपला लगता है। उन्होंने जाना, तब उनको ऐसा लगा कि मेरे 6 साल एक व्यर्थ चले गए। ऐसा उनको जब लगा, उनका जो 6 साल तक उन्होंने तपस्या की थी वो सब व्यर्थ चला गया, वैसा वो सोचने लगे। वो इतना दुखदायी था, उतना पीड़ादायी था, फिर भी उनका मन खच्चीकरण नहीं हुआ। उनको श्रद्धा रखी उन्होंने, और श्रद्धा रखने के बाद उन्होंने एक नया मार्ग की खोज की, और नया मार्ग यानी कि मध्यमा प्रतिपदा, एक मध्य मार्ग उन्होंने देखा, उन्होंने जाना। फिर वो डोंगेश्वरी से निकलकर, पूर्वेला परिसर से निकलकर वो बुद्ध गया परिसर में जाने लगे। जाते समय जो वृक्ष था, तो वृक्ष के नीचे वो विश्रांति करने लगे। विश्रांति करने के लगने के बाद वो वहां पर सोए।
अरे तो सोने के बाद उन्हें 5 स्वप्न गिरे। जो 5 स्वप्न उन्हें देखे, तो पहला स्वप्न उन्होंने ये देखा, जब वो सो रहे थे, वो सोने के बाद जो जो पृथ्वी है, वो पृथ्वी उनका बिस्तर बन चुका है और जो हिमालय उनका तकिया बन चुका है और वो इस पूरी पृथ्वी पर अपनी शरीर को लगाकर सो रहे हैं, बिस्तर पर सो रहे हैं, उनको ऐसा स्वप्न गिरा। ऐसा स्वप्न का उन्होंने एक अर्थ निकाला। वो अर्थ ये निकाला कि जब मैं ये पृथ्वी पर सोया हूँ, ये मेरा बिस्तर बन चुकी है, तो मेरा जो धम्म है, मुझे निश्चित है ज्ञान प्राप्ति होगी, मुझे बोधि प्राप्ति होगी और बोधि प्राप्ति होने के बाद मेरा जो धम्म है, इस पूरी पृथ्वी पर, इस जम्बूद्वीप पर मेरा धम्म का प्रचार होगा। ऐसा सपना उनको पड़ा। उसका सपना पढ़ने के कारण उनको ये बोध लगा, वो जाना, उन्होंने समझा। उस सपनों को पूर्ण करते हुए उन्होंने कई जो बाधाएं हैं उनको त्याग दिया। जैसे कि अप्रमाद को त्याग दिया, उन्होंने परिश्रम किया, पुरुषार्थ को हासिल किया, निरंतरता रखी, आत्मविश्वास रखा, श्रद्धा रखी। उसने बाद उन्होंने संयम रखा। जो संयम होता है, जो हम प्रयास कर रहे हैं और प्रयास करते में हम पेशेंस रखते हैं, हम संयम रखते हैं, तो संयम ही हमारा आगे चल के फल लाता है। हर कोई व्यक्ति संयम नहीं रख पाता और संयम न रखने के कारण वो बेचैन हो जाता है, उसका उस मार्ग से भटक जाता है और प्रमाद में लग जाता है। इसकी वजह से हमें ये जानना जरूरी है कि हमें ये जो संयम है, हमारी श्रद्धा है, हमारी निरंतरता है, हमारा प्रमाद है और हमारा प्रयास है, इसमें निरंतरता रखनी है, तभी हमारा क्या होगा, सपना पूरा होगा। बोधिसत्व ने यही रखा, इसकी प्रयास जारी रखा और जारी रखने के बाद उन्होंने जाना कि मुझे एक स्वप्न पड़ा। एक स्वप्न पढ़ने के बाद दूसरा स्वप्न पड़ा। दूसरा स्वप्न ये पड़ा, जब वे कि ध्यान साधना में थे, तो ध्यान साधना में अनेकों दिशा से, 4 दिशा से अनेक पक्षी आ रहे थे, अनेक पक्षी आ रहे थे, अनेक रंग-बिरंग के पक्षी आ रहे थे। जब उनको स्पर्श करते हैं और स्पर्श करने के बाद उनको छूने के बाद वो सफेद रंग के बन जाते। तो उसका वो अर्थ ऐसा निकलते हैं कि जो चारों दिशाओं के जो पक्षी आए, तो यानी कि जो इस भूतल पे जो परंपरा है, यानी कि ब्रह्म, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, जो 4 वर्ण की जो परंपरा है, ये परंपरा के सभी लोग मेरे सद्धर्म को जानेंगे और सद्धर्म को समझेंगे और मेरे पास आके सब वर्ण के लोग इस धम्म में दीक्षा लेंगे। तो ये सपना उनको गिरा। दूसरा सपना ये गिरा, जब वो सो रहे थे, वो सोने के बाद तीसरा सपना ये गिरा कि जो सो रहे थे, तो सोने के बाद उनकी नाभि में से एक वृक्ष उभरने लगा। तो वृक्ष आसमान की तरफ गया, आसमान की तरफ बादल के ऊपर गया और बादल के ऊपर जाने के बाद वहां पर वो सब वृक्ष फैल गए। तो उन्होंने उस स्वप्न का ये अर्थ लगाया कि जो सपना मुझे गिरा है, उस स्वप्न का अर्थ ये हो सकता है, उस जान पाएंगे, समझ पाएंगे, उस धम्म को वो भी चल पाएंगे। उस स्वप्न का उन बोधिसत्व ने ये अर्थ निकाला। और ये तीसरा स्वप्न गिरने के बाद उन्हें चौथा स्वप्न ये देखा कि बहुत सारे कीचड़ है, मलमूत्र है और कीचड़ में, मलमूत्र में बोधिसत्व चल रहे हैं, तथागत सम्यक संबुद्ध चल रहे हैं उसमें। अभी सम्यक सम्यक संबुद्ध नहीं बने, फिर भी उस चल रहे हैं, बोधिसत्व चल रहे हैं। चलने के बाद जो कीचड़ है, वो कीचड़ में उनका पैर नहीं जा पा रहा, उनका कीचड़ जो है उनको पैर को नहीं लग रहा। तो क्यों नहीं लग रहा? तो वो जानते हैं कि जो हम समझते हैं कि तथागत सम्यक संबुद्ध बनने के बाद उन्हें हर हर व्यक्ति ने उनकी प्रशंसा की, हर व्यक्ति ने उनको अलग अलग प्रकार से दान दिया, उनको परिश्राद्ध दान दिया, चिवर दान दिए, उनकी प्रशंसा की। तो फिर भी जो प्रशंसा करने के बाद, उनको दान देने के बाद उनका चित्त कंपित नहीं हो पाया। उस मान सम्मान में वो उस पे क्या बोलते उसको, आसक्त नहीं थे, उस पर वो चिपकाऊ चिपकाऊ नहीं था। हर व्यक्ति जब कोई पद प्रतिष्ठा पर पहुंचता है, तो उसको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की एक गरिमा, एक अहंकार निर्माण होता है और अहंकार निर्माण होने के बाद उसको
हर व्यक्ति एक कनिष्ठ दिखाई देता है, एक छोटा दिखाई देता है और मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, ऐसा कहने लगता है। और ऐसा कहने के बाद मैं ये सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैं ये सबसे अच्छा हूँ, ये उस पे मनोधारणा बन जाती है। पर तथागत सम्यक संबुद्ध ये नहीं थी। तो उन्होंने जिस मलमूत्र में जो आदमी लोग गिर जाते हैं, उसमें पड़े पड़े होते हैं और ये समझ नहीं पाते कि इससे बाहर निकलना है। इससे बाहर निकल के जो परम सुख है, उसको प्राप्त करना है, वो समझ नहीं पाते। तथागत इस सब मोह माया से दूर रहते, इस कीचड़ से दूर रहते, इस प्रशंसा, पद प्रतिष्ठा से बहुत दूर रहते हैं। इसके उन्होंने इस चौथे सपना का ये अर्थ निकाला और उनका पांचवा सपना था जैसे कि अ, वो बैठे हैं एक बहुत बड़े एक जैसे कि बहुत बड़ा एक आदमी हो उसी प्रकार बहुत बड़े और उनके सामने बहुत चींटी जैसे एक आदमी दिख रहे और अ, जो सफेद वस्त्र है सफेद वस्त्र पहने हुए है तो सफेद वस्त्र पहने हुए सभी लोग उनके पास आ रहे हैं उनको छू रहे हैं उनको स्पर्श कर रहे हैं उस बहुत सारे भगवान बुद्ध जी बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं बहुत बड़े तब उन्होंने उस सपना का यह अर्थ निकाला इस सपना के वजह से वो सपना अर्थ ये निकालते हैं कि जो सभी श्रद्धावान जो लोग हैं उपासक है सब गृहस्थ है वो सभी मेरे धर्म पर आएंगे वो जानेंगे और समझेंगे ये 5 स्वप्न सिद्धार्थ बोधिसत्व ने उस रात देखे उस रात देखने के बाद उन्होंने ये जब सपने के उठने के बाद इन्हें समझा इस अर्थ निकाला तो उन्होंने ये समझ लिया कि मुझे आप बुद्धि प्राप्ति होगी मैं संबुद्ध बनूंगा ये उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला और निष्कर्ष निकालने के बाद जो सुजाता नाम की माता होती है जो पूर्वी वो संकल्प लेती है जैसे कि हर कोई व्यक्ति का सपना होता है हर कोई व्यक्ति संकल्प लेता है कि मेरी शादी हो जाए मेरे बच्चे हो जाए मुझे ये नौकरी मिले मैं इस अवस्था तक पहुंचूं मैं डॉक्टर बनूं इंजीनियर बनूं वैसे हर व्यक्ति का सपना होता है और अलग अलग होता है उसको प्रयास करने के लिए मतलब प्रयास करते हैं पूरा करने के लिए हर व्यक्ति करता है जैसे सुजाता माता जो होती है उसका एक सपना था कि उसका सपना ये था कि मुझे भी एक अच्छा वर मिले और अच्छा वर मिलने के बाद मेरा एक अच्छा पुत्र हो ऐसा उन्होंने सपना देखा था उन्होंने ऐसा संकल्प लिया था जो संकल्प वैसे जैसे कि पूरे काल में जो लोग थे उस अनेक वृक्ष की पूजा करते थे पत्थर की पूजा करते थे पर्वत की पूजा करते थे वैसे जो सुजाता थी जो एक वृक्ष की पूजा करती थी वो वृक्ष सबसे जंगल में बड़ा था बुजुर्ग था वो सबसे बड़ा था तो उसकी पूजा करती है तो वृक्ष की अच्छे से देखभाल करूंगी उसकी सोने जो है सोने से उसकी पूजा करूंगी पुष्पों से उसकी पूजा करूंगी हर साल तक करूंगी दर वर्ष करूंगी ऐसे वो कहेगी वैसा कहने के बाद उसका जो सपना है पूरा हो जाता है जो वाराणसी उधर उसका विवाह हो जाता है और यश नाम का उसको पुत्र हो जाता है पुत्र होने के बाद वो समझते कि मेरा सपना पूरा हो गया तो पूरा वो सपना ये पूरा करने के लिए उसको जो सपना लिया था वट वृक्ष को जो उन्होंने सपना यानी कि व्रत लिया था व्रत को पूरा करने के लिए दर वर्षी दर प्रतिदिन मुझे दर वर्षी वो आती थी और उसको पूजा करती थी उसको अच्छे से संवारती थी उसकी देखभाल करती थी जब वो इधर बोध गया परिसर में आई आने के बाद जब उसने दासी को भेजा कि जा उस वृक्ष की वट वृक्ष की जा तो साफ सफाई कर जब वो वट वृक्ष की साफ सफाई करने के लिए वो जो दासी आती है तो देखती है कि वट वृक्ष देवता प्रकट हुए हैं वो जाती है अपने मालकिन को बताती है वो भी प्रसन्न होती है उसे लगता है कि वट वृक्ष देवता मेरी पूजा से मेरे ये कार्य से प्रसन्न हो गए हैं और मेरे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं तो एक स्वर्ण पात्र में एक सोने के पात्र में खीर लाती है और खीर वो वट वृक्ष को देने के लिए आती है वट वृक्ष देवता जो प्रकट होते हैं वहां लेने के लिए देने के लिए आती है देने के लिए आने के बाद उधर जब सिद्धार्थ बोधिसत्व वहां पर वृक्ष के नीचे बैठे थे उनका शरीर पूरा सूख गया था जब वो उनका पात्र देती है कि हे वटवृक्ष देवता आप जो ये खीर प्राशन कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए तब ये कहती है तब वो सिद्धार्थ बोधिसत्व कहते हैं कि हे माई मैं वटवृक्ष देवता नहीं है मैं एक आदमी हूँ मैं शाक्य कुल का एक
पुत्र हूँ, मैंने प्रविज्ञा धारण की है और मैं ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में खोजने के लिए जा रहा हूँ, उसको खोज रहा हूँ, तो मैं वटवृक्ष देवता नहीं हूँ, तो आप मुझे वटवृक्ष देवता न समझ के ये खीर मत दीजिए, आप खीर वापस लेके जाइए। ऐसा कहते हैं। ऐसा कहने के बाद वो कहती है, ठीक है, आप वटवृक्ष देवता भी नहीं हो, तो फिर भी आप ये मेरी इच्छा है कि आप ये खीर ग्रहण कीजिए। तब वो सिद्धार्थ बोधिसत्व खीर ग्रहण करते हैं और खीर ग्रहण करने के बाद उसको पूछते हैं कि ये जो सोने का प्राप्त पात्र है, इसको मैं लेके जाऊँ क्या? इसको मैं रख सकता हूँ क्या? वो कहने के बाद, मैंने आपको दान किया है, आप रख सकते हैं। और ये कहती है कि जैसे मेरे संकल्प पूरे हैं, मेरे सपने पूरे हुए, वैसे आपके ही सपने पूरे हो, आपके ही संकल्प पूरे हो, ऐसी वो मनोकामना करती है। जब सिद्धार्थ बोधिसत्व उठते हैं और निरंजना नदी में वो पात्र छोड़ देते हैं, वो सत्य क्रिया करते हैं और सत्य क्रिया करने के बाद वो लगातार ध्यान में बैठ जाते हैं और ध्यान में बैठने के बाद उन्हें सम्यक संबुद्ध प्राप्त होता है। उन्होंने जिस सम्यक संबुद्ध ने एक सपना देखा था, कब देखा था सपना? बोधिसत्व थे, श्वेत बोधिसत्व थे, तब उन्होंने सपना देखा था। वो सपना उन्होंने पूरा किया, साकार किया। क्यों किया साकार? उनके पास परिश्रम था, उनके पास अप्रमाद था, श्रद्धा थी, उनके साथ निरंतरता थी। इसलिए हम भी अपने सपनों पूरे कर सकते हैं। और हर कोई व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने के लिए परिश्रम करता है, मेहनत करता है, पर मगर पूरा कर नहीं पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसके पास परिश्रम नहीं होता, उसके पास श्रद्धा नहीं होती, उसके पास पेशेंस नहीं होता और इसकी वजह से वो क्या करता है? अपने सपने को त्याग देता है और मिथ्या मार्ग पे लग जाता है, अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर पाता। इसलिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए या और प्रयास करते ही रहना चाहिए। जैसे कि इस भारत में जो महापुरुष हुए, वो सभी महापुरुष ने एक ना एक दिन सपना देखा था और सपना देखने के बाद उनका सभी सपना पूरा हो गया। क्यों पूरा हो गया? उनका सपना ही ऐसा बलशाली था। जैसे कि बाबा साहेब ने सपना देखा। कब देखा बाबा साहेब ने सपना? जब 5 साल के बाबा साहेब थे, तभी उन्होंने सपना देखा। जब उनकी माता थी, तो उनकी माता के साथ वो बाजार में गए थे और बाजार में जाने के बाद जब वो उनकी माँ के साथ चल रहे थे, तब वो बाजार में जाने के बाद उनकी माता को एक खरीदारी करनी थी, उनको साड़ी लेनी थी। जब दुकानदार को आवाज देते हैं कि हमें एक साड़ी चाहिए, दुकानदार आता है, आपके लिए कोई सामान नहीं रखा, आपके लिए कोई साड़ी यहाँ पर नहीं है, वैसा कहता है। तो कहते हैं मैंने पैसा लाया है, आप मुझे कोई भी पुरानी साड़ी दे दीजिए। तो पैसे लाए, कितने लाए हो, ऐसा पूछता है। तो पैसे लाए हो तो यहाँ पर रखो। पैसे वहां पर रखते वो पानी लाता है और पानी उस पैसे पे छिपड़ देता है और पैसे उठाता है और दुकानदार लेके अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद एक साड़ी लाता है, फटी पुरानी साड़ी लाता है और उस साड़ी लाने के बाद एक लोटा लेके आता है और वो लोटा के पानी कीचड़ में डाल देता है, उसका कीचड़ कर देता है। वो साड़ी जो हाथ में होती है उसको फाड़ देता है। फाड़ देने के बाद उस कीचड़ में डाल देता है और उस कीचड़ में डालने के बाद उसको कीचड़ में पूरा भिगा के डाल देता है और फिर कांटे से उसको लेता है और भीमा माई के आंग पे फेंक देता है। ये सब दृश्य जो बाबा साहेब थे वो देखते हैं और देखने के बाद उनको प्रश्न उत्पन्न होता है कि इस दुकानदार ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तो उनके माँ को वे पूछते हैं कि माई, कि भाई, कि ये दुकानदार ने आपके साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा आपके साथ दुर्व्यवहार क्यों किया। तब भाई कहते हैं, बाबा साहब आपकी माँ को, अपनी माँ को प्यार से भाई बुलाते थे। तब तब बाबा साहब की माँ वो कहती है कि हमारे साथ, हमारे पूर्वजों के साथ ऐसा ही होता आ रहा है, हर साल हमारे साथ ऐसा ही करते हैं, हमारे से वंचित रखते हैं, हमें समता नहीं देते, हमारे साथ अमनुष्य तक व्यवहार करते हैं। जैसे हम पशु है, पशु को जैसे कि मारते हैं, उसको पत्थर से भगा देते हैं, काठी मारते हैं, वैसे प्रकार हम एक मनुष्य है और मनुष्य के साथ हमारे साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जाता। इसलिए हमें ऐसा दुर्व्यवहार सहना पड़ता है, ऐसा हमें देखना पड़ता है। तब बाबा साहब के मन में एक विचार आया कि इस व्यवस्था को मुझे बदलना होगा। 5 साल के थे,
उस 5 साल में उन्होंने एक सपना देखा, इस व्यवस्था को बदलना होगा, इसको खत्म करना होगा। उस खत्म करने के लिए उन्होंने दिन रात परिश्रम किया, मेहनत की और उन्होंने अप्रमाद तो रास्ता अपनाया, श्रद्धा का मार्ग अपनाया। उस मार्ग को अपनाने के बाद बाबा साहेब 32 डिग्री में पारंगत हुए, 9 भाषा में पारंगत हुए और 9 भाषा को पारंगत होने के बाद जब बाबा साहेब पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई करने के बाद जो बड़ौदा नरेश है उन्होंने उनको मदद की थी, आर्थिक मदद की थी। उन्होंने कहा जब आप पूरा एजुकेशन लेके आओगे तो मेरे पास आना और मेरे पे नौकरी करना, बड़ौदा में नौकरी करना। तो बाबा साहेब उधर गए थे नौकरी करने के लिए और नौकरी करने के जाने के बाद बाबा साहेब जब वहां पर नौकरी कर रहे थे तो वहां का जो प्यून होता है, जो नौकर होता है, उनको जो बुक साथ ला के देता है, उनको सभी उनके जो जो काम की वस्तु है सब ला के देता है। पर मगर जो बाबा साहेब एक शूद्र जाति के हैं, बाबा साहेब निचले जाति के हैं, ऐसा उसको जब समझ में आता है तब तो वो बाबा साहेब का दुर्व्यवहार करने लगता है कि उनको कोई फाइल नहीं देता, उनको पानी नहीं देता, जो बाकी के सब होते हैं, जो चपरासी होता है, जो बाकी के सब इसमें काम करता है, उनके सभी में जाके उनको फाइल देता है, पानी देता है, सब उनकी सेवा करता है। पर मगर बाबा साहेब की सेवा नहीं करता और नहीं करने के कारण जब बाबा साहेब को बहुत चिढ़ आती, राग आता है, बाबा साहेब उसको बड़ौदा नरेश के पास जाते हैं, उनको बताते हैं, सब हकीकत बताते हैं। तो हकीकत बताने के बाद भी वो कहते हैं कि मैंने आपको नौकरी दी और आपने नौकरी देने की यही वजह से दी थी कि ये जो अछूत वगैरह है ये खत्म हो जाए, ये समाप्त हो जाए। आपके जैसे विद्वान यहाँ पर आएंगे तो उनको समझ में आएगा कि हर जाति का लोग विद्वान बन सकता है, ज्ञानी बन सकता है, पंडित बन सकता है, ऐसा मैं समझा सकूं, ऐसा बता सकूं, इसलिए आपको मैंने बुलाया था। पर मगर ये नहीं सुन सकते। बाबा साहेब उसी रात उसी दिन वहां से निकल आए, उसी वहां से निकल आए तब उनकी जो गाड़ी थी, ट्रेन थी, वो भी उससे छूट गई। उनके छूटने के बाद वहीं पर एक गार्डन था, बगीचा था, वहां पर गए, उस वृक्ष के नीचे बैठे। उस वृक्ष के नीचे बैठने के बाद उनको बहुत पीड़ा हुई। वहीं बाबा साहेब विचार करते हैं, सोचते हैं कि मैं इतना विद्वान बन गया, इतना ज्ञानी बन गया और इतना डिग्री हासिल की, फिर भी सभी लोग ऐसा ही व्यवहार करते हैं और मेरे साथ व्यवहार करते हैं तो मेरा समाज का जो शोषित पीड़ित वंचित दुर्लक्षित समाज है उनके साथ भी ऐसा ही करेंगे। जो कुछ हासिल नहीं कर पाए उनके साथ ऐसा ही करेंगे, सबके साथ ऐसा ही करेंगे। तो मेरे साथ कर सकते तो उनके साथ ही कर सकते हैं। तो ऐसा संकल्प ले, क्या संकल्प लेते हैं, अगर मैं इस व्यवस्था को खत्म ना कर दूं, जो जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, इन वर्ण व्यवस्था को मैं खत्म ना कर दूं तब तक मैं चैन से नहीं सूंगा। अगर मैं इस व्यवस्था को खत्म नहीं कर पाया तो बंदूक से मेरे मैं आत्महत्या कर दूंगा, मेरा सिर तोड़ दूंगा। ऐसा में वो संकल्प लेते और संकल्प लेने के बाद वो संकल्प वो पूरा करते हैं, इस भारत को संविधान देते हैं और संविधान देने के बाद इस भारत के संविधान देके समता, स्वातंत्र, बंधुत्व, मैत्री, इस मूल्य तत्वों को बाबा साहेब हमें देते हैं। आज हम भारत में देखते हैं कि जो कोई अपनी जाति की तरफ सोचता है, बोलता है, जाति के कोई गाली देता है तो उसको कानूनी कार्रवाई की जाती है। मगर हर व्यक्ति इस कायदा को बदलने के लिए प्रयास कर रहा है, वो भी संकल्प ले रहे, उनका संकल्प, उनका स्वप्न है। ये जो हर व्यक्ति जो समता से रह रहा है, मैत्री से व्यवहार कर रहा है, वो मैत्री से व्यवहार नहीं करना चाहिए। उनको गुलाम गुलाम होना चाहिए, वो हमारी सेवा करनी चाहिए, उन्होंने हमारा जो हम बताते हैं वही करना चाहिए। ये कहने के लिए, ये उनको समझने के लिए, मतलब उनको गुलाम बनाने के लिए हर वक्त प्रयास कर रहे हैं। हर वक्त वो निरंतर से प्रयास कर रहे हैं और हर व्यक्ति वैसे दो मार्ग होते हैं, जो कोई व्यक्ति समता के मार्ग पे चलने की राह देखता है और कोई व्यक्ति गुलाम बनाने की राह पे चलता है। तो इस बाबा साहब ने संकल्प लिया और बाबा साहब ने संकल्प लेने के बाद जो सपना उन्होंने देखा था वो पूरा किया। इस भारत को उन्होंने संविधान दिया, इस भारत को हिंदू कोड बिल दिया, उन्होंने अनेक परिश्रम किए, उन्होंने पुरुषार्थ किया, श्रद्धा रखी, वो डगमगाए नहीं। तो हमें भी इस जिन महापुरुषों ने जो सपना देखे वो सभी पूरा हो गए और सभी पूरे होने के बाद वो इतिहास में आज अमर है। तो अपना क्या देखना है, तो इस भवसागर से पार होना है,
इस दुख से पार होना है। हर व्यक्ति को इस धर्म का रास्ता मिलने के लिए उसको इसको प्रेरणा देनी है। अब अपने को ही धर्म उसको बताना है, साथ साथ सबको लेके चलना है। जो कुमार्ग पर चले गए, मिथ्या दृष्टि में फंस गए, उनको साथ ही लेके चलना है। ये सपना हमें देखना है, मैत्री के साथ सबसे व्यवहार करना है और इस सभी दुखों से हमें मुक्त होना है और परम सुख के पास पहुंचना है। ये सभी ने अपने स्वप्न देखना चाहिए। जो कोई व्यक्ति अपने तरह से स्वप्न देखता है, जो जो उसको स्वप्न होता है, जैसे जैसे होता है, उसको स्वप्न पूरा करने के लिए उसने परिश्रम करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, निरंतरता रखनी चाहिए, उसको संयम रखना चाहिए। जब संयम रखेगा, एक ना एक दिन उसको वो फल मिलेगा, जरूर मिलेगा। ये सपना उसने पूरा करने के लिए जो प्रयास किया है वो जरूर मिलेगा। इसलिए उन्होंने सपनों पूरा करने के लिए जो भी कुछ प्रयास करे वो प्रयास बढ़ाते जाना है। उसको उन्होंने अप्रमाद के मार्ग पे चलना है। प्रमाद के मार्ग में चलोगे तो सपना कभी साकार नहीं होंगे। जब जब तथागत समय संबुद्ध जब प्रमाद के मार्ग में चले गए होते तो वो कभी भी बुद्ध नहीं बन पाते। जब बाबा साहेब प्रमाद के मार्ग में चले गए होते तो कभी भी बाबा साहेब में नहीं बन पाते। इस भारत को अनमोल ऐसा संविधान नहीं दे पाते। उन्होंने अप्रमाद मार्ग चुना, हम भी अप्रमाद मार्ग ही चुनेंगे और अप्रमाद मार्ग चुनने के बाद हमें भी अपना सपना पूरा करने के लिए हमें निरंतरता रखनी है और निरंतरता रखने के बाद हमें भी अपना सपना पूरा किया जा सकता है। जो सपना सबके अलग अलग हो सकते हैं, सिर्फ उसका प्रयास यानी कि एक ही हो सकता है। प्रयास यानी कि बारंबार प्रयास करना है। मैं प्रयास और श्रद्धा, इस मार्ग पे आप चल रहे हैं, उस मार्ग पे आप श्रद्धा रखिए, उसकी आप शहानिशा कीजिए। इस मार्ग पे आप चल रहे हैं वो सत्य का है, उस मार्ग पे मैं चल रहा हूँ, यही मार्ग मुझे कल्याण तक ले जा सकता है कि नहीं, ये आपको जानना है, वो समझना है, फिर उस मार्ग पर चलना है। ज्यादा प्रवचन को न लंबा करते हुए मैं यहाँ पर मेरी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी जन मेरे धर्मदेशना को यहाँ पर सुने, मेरे हिंदी को समझ के लिए, इसलिए ज्यादा बोलता नहीं हूँ। यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपका सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब अपनी पीड़ा से अपने दुख से मुक्त हो, ऐसी मंगल कामना करते हुए यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साधु का साधु साधु साधु।